Hello student, today we have learned class 9 science chapter 9 chemical formula and mole concept part 2। दोस्तों ये वीडियो ना चैप्टर 9 का ना सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे 9.3.1 केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड हैविंग पॉलीएटॉमिक आयंस यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले ना क्या है, एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो छूट गया था जिसका नाम है रेडिकल्स। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चे रेडिकल्स क्या है बच्चे? रेडिकल्स पॉलीएटॉमिक आयंस को ही बोलते हैं। रेडिकल्स पॉलीएटॉमिक आयंस को ही बोलते हैं। तो ये मतलब कि यहाँ दूसरा नाम ऐसा बोल सकते हैं। तो बोलोगे कि चार्ज्ड एटम एंड क्लस्टर ऑफ चार्ज एटम आर नोन एज रेडिकल्स। मतलब कि चार्ज एटम जो होते हैं या फिर क्लस्टर ऑफ चार्ज एटम जो होते हैं। चार्ज एटम मतलब कि केवल और केवल एक चार्ज। देखिए पॉलीएटॉमिक में क्या था, पॉलीएटॉमिक में था केवल और केवल क्लस्टर और ग्रुप ऑफ चार्ज एटम, ये लिखा हुआ था डेफिनेशन। लेकिन रेडिकल क्या है बच्चे? क्लस्टर ऑफ चार्ज एटम या फिर ग्रुप ऑफ चार्ज एटम या फिर केवल और केवल चार्ज एटम। तो अगर चार्ज एटम और क्लस्टर ऑफ चार्ज एटम को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि रेडिकल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रेडिकल के बारे में। जो रेडिकल होते हैं ना बच्चे, वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव रेडिकल्स और दूसरा होता है नेगेटिव रेडिकल्स। पॉजिटिव रेडिकल्स क्या होता है बच्चे? पॉजिटिव रेडिकल्स उस रेडिकल्स को बोलते हैं, मतलब कि देखिए ना ऐसे केटायन मतलब कि पॉजिटिव वाले, ऐसे केटायन मतलब कि पॉजिटिव वाले ऐसे केटायन जो कि ऑब्टेन होते हैं बेस से, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक रेडिकल। मतलब कि पहले समझा रहा हूँ एग्जाम्पल, फिर उसके बाद बताऊंगा। जैसे कि NaOH है, NaOH को जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये होगा Na+ और OH-। और फिर NH4OH को जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये होगा NH4+ और OH-। CaOH होल ट्वाइस, ये होगा Ca2+ और OH-। ठीक है। तो यहाँ पर पता क्या चला? यहाँ पर पता ये चला ना कि जो भी केटायंस है, ये सारे जो केटायंस है ना, ये सारे कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे आ रहे हैं बेस से। कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे आ रहे हैं बेस से। इसलिए इसको हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल या फिर पॉजिटिव रेडिकल। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रेडिकल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि Na+, NH4 और Ca2+ आर बेसिक रेडिकल्स हैं। और जस्ट इसका उल्टा समझिए, ऐसे एनायन मतलब कि नेगेटिव चार्ज वाले, ऐसे एनायन मतलब कि नेगेटिव चार्ज वाले ऐसे एनायन जो कि ऑब्टेन होते हैं एसिड से, उसको हम बोलते हैं एसिड रेडिकल। जैसे कि ये सारे H+, देखिए यहाँ पर सारा ये एसिड है, सारा क्या है? ये एसिड है। यहाँ पर सारा क्या है? ये बेस है। ये बेस से जो रेडिकल आते हैं उनको बोलते हैं बेसिक रेडिकल, और जो एसिड से जो रेडिकल आते हैं उनको बोलते हैं एसिड रेडिकल। रेडिकल मतलब सिंपल सा, जिसके ऊपर कुछ चार्ज हो, चार्ज या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, उसको बोलते हैं रेडिकल। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल बेस से ऑब्टेन होता है, एसिड रेडिकल एसिड से ऑब्टेन होता है। इतना ही है सिंपल सा, ठीक है। तो जब HCl को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो H+ और Cl-। HNO3 को डिजोल्व करेंगे मतलब कि नाइट्रिक एसिड को, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो HNO3 को जब डिजोल्व करेंगे तो H+ और NO3-। H2SO4 करेंगे तो H+ और SO4-। तो ये सारे क्लोराइड NO3 और SO2 SO4-। हो गए यहाँ पर डबल-, ये सारे क्या है? एसिड रेडिकल हैं, ठीक है ना। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चे तो ना ये ना कुछ कॉन्सेप्ट था जो पहले ही मैंने छूट गया था, मतलब कि पॉलीएटॉमिक के साथ ही हम लोग को इसको पढ़ना था, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज से मतलब कि इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अच्छे से। केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड हैविंग पॉलीएटॉमिक आयन। देखिए तो बहुत आसान है, तो समझाता हूँ इसको कैसे है, क्या उसमें बोला जा रहा है। देखिए बच्चे, तो केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड में क्या है बच्चे? तो देखिए ना ये ना बहुत आसान है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यूज़ अ सिंपल क्रिस क्रॉस मेथड। तो हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड का यूज़ करते हैं टू राइट द केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला राइट करने के लिए यूजिंग द चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम और द वैलेंस ऑफ आयंस। मतलब कि जो भी केमिकल फार्मूला के ऊपर चार्ज प्रेजेंट रहता है ना, उसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं?
किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का हम लोग क्या करते हैं, केमिकल फार्मूला नोट करते हैं। जो स्टेप्स है वो क्या है बच्चे, सिंपल सा है। पहला हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ ना कि बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे सर NaOH। यहाँ पर Na2 क्यों नहीं होगा, OH2 क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, NaOH ही क्यों होगा। मैं बोलूँ कि बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, तो सर यहाँ पर CaOH होल ट्वाइस ही क्यों होगा, Ca2OH होल ट्वाइस नहीं हो सकता क्या। तो बच्चे यही आज पढ़ेंगे कि यही क्यों होगा और यही क्यों होगा, इसके अलावा और कुछ क्यों नहीं हो सकता। जैसे मैं बोल दिया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो HCl, सर ये HCl ही क्यों होगा, यहाँ पर H2Cl2 नहीं हो सकता क्या, या H3Cl4 नहीं हो सकता क्या। नहीं बच्चे ये नहीं होगा ऐसा। तो बच्चे आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ही क्यों होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ही क्यों होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस ही क्यों होता है। देखिए तो बच्चे बहुत आसान है। तो इसमें पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, अमोनियम कार्बोनेट। देखिए तो इसमें 1 से 2 स्टेप है, 2 से 3 स्टेप है। आप उन 2-3 स्टेप को पढ़ लोगे अच्छे से, तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है, सबसे पहला स्टेप बोलता है ना कि जिसका निकालना है हम लोग को, किसका निकालना है, अमोनियम कार्बोनेट। देखिए बच्चे जो पहले बोलता है ना वो क्या रहता है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज का एटम रहता है, मतलब कि वो रहता है केटायन, क्या रहता है वो, केटायन रहता है। और जो बाद में बोलता है वो क्या रहता है, एनायन रहता है। क्या सर इसको कभी ऐसा बोल सकता है क्या, ये कार्बोनेट अमोनियम, कभी नहीं बोलेगा। बोलेगा ये तो अमोनियम कार्बोनेट ही बोलेगा। हम लोग बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सामने वाला जो है वो प्लस रहता है, बाद वाला वो रहता है माइनस रहता है। हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, OH क्या रहता है, माइनस रहता है, नेगेटिव रहता है। मतलब कि केटायन है ये एनायन है, ये केटायन है ये एनायन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये H+Cl- ये केटायन है तो एनायन है। हमेशा याद रखो कि पहले वाला क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बाद वाला क्या रहेगा, नेगेटिव रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन को लेफ्ट साइड लिखते हैं और नेगेटिव चार्ज आयन को राइट साइड लिखते हैं। तो हम लोग क्या किए, हमारे में था अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम को बोलते हैं बच्चे NH4, कार्बोनेट को बोलते हैं बच्चे CO3। लिख दिए, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा क्या है बच्चे, दूसरा हम लोग लिखते हैं उसकी वैलेंसी, क्या लिखते हैं हम लोग, उसकी वैलेंसी लिखते हैं। वैलेंसी क्या होता है बच्चे, जब मैं आपको ना फर्स्ट पार्ट का ना लास्ट में जब मैं बता रहा था ना, लास्ट में, तो मैं बोला था ना कि जहाँ पर हम लोग ये चैप्टर खत्म, मतलब कि जहाँ पर हम लोग ये पार्ट 1 खत्म कर रहे हैं, पार्ट 2 यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे याद रखिए NH4 की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है बच्ची, +1। कितनी होती है, +1। और इसकी कितनी वैलेंसी होती है बच्चे, इसकी होती है -2। कितनी होती है इसकी, -2। तो बच्चे हम क्या करते हैं, केवल इसकी वैलेंसी लिखते हैं, प्लस और माइनस साइन को हम लोग लिखते नहीं है। तो इसकी हम लोगों ने वैलेंसी लिख दी, इसकी वैलेंसी होती है 1 और इसकी वैलेंसी होती है 2 होती है। अब देखिए अब बहुत आसान है, अब अप्लाई करना है क्रिस क्रॉस मेथड के क्या अप्लाई करना है, क्रिस क्रॉस मेथड। तो मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई करवा दिया इसके साथ NH4। अब मल्टीप्लाई करवाना तो कहाँ लिखूँ, तो बच्चे हमेशा याद रखिए बैलेंस करने के टाइम ना हम लोग लिखते थे आगे, मतलब कि जब हम लोग क्या कर रहे थे, चैप्टर 10 पढ़ रहे थे ना, तो जब केमिकल इक्वेशन को जब बैलेंस करना रहता था तो हम लोग इसको आगे लिखते थे। लेकिन अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसको यहाँ पर लिखते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 को, तो बोलोगे सर ये तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हाँ बच्चे पूरे साथ होगा, तो इसको ऐसा करके लिखते हैं। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हम लोग बोलेंगे कि CO3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। बच्चे 1 कभी भी लिखते नहीं है, तो इस चलते अब इसका आंसर हो जाएगा, और करके बोल सकते हो NH4 होल ट्वाइस CO3। कभी भी 1 को नहीं लिखते हैं ना, इसलिए 1 को हटा देते हैं। ठीक है ना, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है। देखिए बच्चे बहुत आसान है, कैसे फिर से बता रहे हैं एक बार ना। तो हम लोग अभी यहाँ पर ना, ये देखिए यहाँ पर ना बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। हम लोग इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे ना तो आप लोग को और चीज़ समझ में आ जाएगा। तो पहले देखिए हल्का सा बता दूं कि इसमें बोला क्या किया जा रहा है। तो पहला स्टेप में ये था कि हम लोग को पॉजिटिव को लेफ्ट साइड लिखना है और नेगेटिव को राइट साइड लिखना है।
लिख दिए थे, पॉजिटिव को लेफ्ट साइड, नेगेटिव को राइट साइड। फिर उसके बाद हम लोग लिखे थे वैलेंसी, वैलेंसी थी इसकी +1 की और इसकी थी -2 की, तो प्लस और माइनस नहीं लिखते हैं। फिर इसके बाद करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इसका मतलब, बोलने का मतलब ये है, दिस मीन दैट अमोनियम कार्बोनेट विल हैव 2 अमोनियम आयन। अमोनियम कार्बोनेट में 2 अमोनियम आयन है, 2 अमोनियम आयन है। देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, तो यहाँ पर 2 अमोनियम आयन है, 2 अमोनियम आयन है एंड 1 कार्बोनेट आयन। और देखिए यहाँ पर 1 है, 1 कार्बोनेट आयन है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो भी क्या है बच्चे, अगर कुछ नहीं लिखा है तो भी क्या है, 1 है। कुछ नहीं लिखा है मतलब कि 1 है, ठीक है ना। और फोर्थ पॉइंट क्या बोला जा रहा है, फोर्थ पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या बोला जा रहा है, फोर्थ पॉइंट ये बोला जा रहा है कि जो भी पॉली एटॉमिक आयन होते हैं ना, उसको हम लोग ना ब्रैकेट लगा के क्लोज करते हैं। देखिए तो हम लोगों ने क्या था, ये यहाँ पर NH4 2 था, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको ब्रैकेट लगा के इसको इनक्लोज कर दिए थे, ठीक है ना। तो यही बोला गया है, इन केस द नंबर ऑफ एटॉमिक आयन इज 1। अगर नंबर ऑफ एटॉमिक आयन यहाँ कितना था, 1 था, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 को हम लोग ब्रैकेट के बाहर नहीं लिखते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो बोल सकते हो द फार्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज NH4 होल ट्वाइस CO3, ठीक है ना। चलिए तो मैं क्या क्या करता हूँ, इतने ना बहुत सारे जो क्वेश्चन है सबका ना मैं ना क्या करता हूँ, एक एक करके आपको एग्जाम्पल को अच्छे से सॉल्व करवाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखिए बच्चे, आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। तो पहला क्या है, सोडियम नाइट्रेट। तो सॉल्व करवाते हैं सोडियम नाइट्रेट को। देखिए वो बहुत आसान है ना। तो पहले आप बोलोगे कि हमको क्या क्या सॉल्व करना है। हमको सॉल्व करना है सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है वो हमको बताना है। तो बहुत आसान है। देखिए सोडियम को लिख दिए Na, नाइट्रेट को लिखते हैं बच्चे NO3, ठीक है ना। तो बच्चे ये क्या है, हम लोग ये जो लिखे हैं ना, इसको बोलते हैं सिंबल। ऐसे करके लिखिएगा यहाँ पर, इसको बोलते हैं सिंबल, ठीक है ना। सिंबल करके ये लिख दिए। फिर अब इसके ऊपर लिखते हैं चार्ज। क्या लिखते हैं, चार्ज बोल सकते हो या फिर इसको बोल सकते हो वैलेंसी। क्या बोल सकते हो, वैलेंसी। तो देखिए अब लिखते हैं कि इस पर चार्ज कितना है। तो देखिए सोडियम पे होता है +1 चार्ज, तो यहाँ पर +1 नहीं लिखना है, केवल यहाँ पर लिखना है 1, ठीक है। अब फिर नाइट्रेट NO3 पे कितना चार्ज होता है बच्चे, तो NO3 पे भी 1 चार्ज होता है। तो देखिए अब करवाते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करवाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला। 3 चीज़ें लिखना रहता है। पहला लिखना रहता है सिंबल हो गया ये। फिर इस पर लिखना रहता है चार्ज या फिर वैलेंसी, इसका हो गया ये। और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, मतलब कि पहले 1 का मल्टीप्लाई Na से, तो ये होता है Na1, और NO3 का मल्टीप्लाई करवाओ 1 से। तो बच्चे 1 को कभी भी लिखते नहीं हैं, कभी नहीं लिखते हैं। तो इसको लिखना नहीं है, तो इसको और करके इसको मत लिखिएगा। 1 को बस सिखाने के लिए बता दिया हूँ कि यहाँ पर NaNO3, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। समझाता हूँ और तो समझ में आएगा। देखिए फिर क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि हम लोग किसका बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं सिंबल क्या है, SYMBOL, सिंबल। मैग्नीशियम है, क्या है, पहला है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का होता है Mg। हाइड्रोक्साइड का होता है बच्चे OH। क्या होता है, OH। फिर इस पर लिखते हैं चार्ज क्या है, चार्ज मतलब वैलेंसी। तो मैग्नीशियम पे होता है बच्चे डबल प्लस। क्या होता है, डबल प्लस। तो यहाँ पर प्लस नहीं लिखते हैं, केवल इसका नंबर को न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। और हाइड्रोक्साइड पे होता है बच्चे सिंगल माइनस होता है, तो यहाँ पर केवल 1 लिखते हैं। अब करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले Mg का करवाएंगे 1 के साथ, तो ये हो जाएगा Mg1, और इसका करवाएंगे 2 का करवाएंगे OH के साथ, तो यहाँ पर OH होल ट्वाइस। तो बच्चे 1 को कभी लिखते नहीं हैं, तो आप लिखोगे MgOH होल ट्वाइस। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। चलिए अब मैं कहता हूँ थर्ड का सॉल्व करता हूँ, बहुत ही आसान है। अब तो देखिए अमोनियम, तो अमोनियम को लिखते हैं बच्चे NH4। फॉस्फेट को लिखते हैं बच्चे PO4। अमोनियम पे बच्चे होता है +1 चार्ज, मतलब कि सिंपल 1 लिख देंगे। और फॉस्फेट होता है बच्चे -3 को बस 3 लिख देंगे। इसका करवाएंगे इससे मल्टीप्लाई, तो बोलोगे कि NH4 होल थ्राइस, ठीक है। और यहाँ पर PO4 1, तो 1 कभी नहीं लिखते हैं, तो आप बोल दोगे यहाँ पर NH4 होल थ्राइस PO4।
ये आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए अब एक और है, अब है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का है बच्चे, तो सोडियम सल्फेट का बोलोगे सोडियम, सोडियम मतलब होता है Na, सोडियम मतलब होता है Na, और सल्फेट, सल्फेट मतलब होता है बच्चे SO4, क्या होता है SO4। सोडियम पे होता है बच्चे +1, तो सिंपल से 1 लिखते हैं। सल्फेट बचा बच्चे -2, तो सिंपल 2 लिखते हैं। इसका करवाएंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा Na2SO4, 1 नहीं लिखते हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए ना बच्चे, एक और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ताकि ना ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या आएगा, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका एग्जांपल लेता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड देखिए नाम में ही छुपा है ना, कैल्शियम मतलब कि पहला क्या होता है, पहला होता है पॉजिटिव वाला, तो कैल्शियम लिख दूंगा मैं Ca। ऑक्साइड, ऑक्साइड को बोलते हैं बच्चे O, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, सिंबल है, सिंबल को बोल रहा हूँ S से, चार्ज को बोल रहा हूँ C से, और फॉर्मूला को बोल रहा हूँ F से। चार्ज क्या होता है, कैल्शियम में बच्चे होता है डबल प्लस, क्या होता है डबल प्लस, तो मतलब सिंपल सा 2 लिख दूंगा, ठीक है ना। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे कितना होता है बच्चे, ऑक्सीजन पे होता है डबल माइनस, तो मतलब कि यहाँ पर 2 लिख दूंगा। मतलब कि माइनस और प्लस नहीं लिखते हैं, लिख दोगे तो भी कोई गलती नहीं है, लिख दोगे तो भी कोई गलती नहीं करेगा, लेकिन नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, अब करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करवाएंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो बोलूँगा मैं कि यहाँ हो जाएगा Ca2 और O2। तो इसको क्या कहते हैं बच्चे, देखिए जब भी सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा, 2 है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं 2 को कट कर देते हैं, 2 को कट कर दिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल CaO, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर याद रखिए, तो यहाँ पर जब ना यहाँ पर एक पॉइंट आया था, क्या पॉइंट आया था, इस पॉइंट को समझिएगा। यहाँ पर आया था, इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज 1, अगर 1 है तो 1 को हम लोग ब्रैकेट के बाहर नहीं लिखते हैं, तो जैसे बताया था कि 1 यहाँ पर है तो 1 को हम लोग लिखते नहीं है। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट रिटन, मतलब यहाँ पर हम लोग लिखते नहीं हैं। और एक पॉइंट आया था कि ना, नंबर डैट इंडिकेट द रेशियो इज रिटन सब्सक्रिप्ट, हम लोग क्या कहते हैं उसको छोटे नंबर में लिखते हैं। मतलब यहाँ पर 1 तो लिखेंगे नहीं, लिखेंगे किसको, यहाँ पर 2 को लिखेंगे। देखिए आप यहाँ पर किसको लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, ताकि 2 क्या है, 2 छोटे से लेटर में लिखेंगे। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है ना कि ना हम लोग क्या कहते हैं इसको सिंपल रेशियो में लिखते हैं। किस में लिखते हैं हम लोग इसको, सिंपल रेशियो में लिखते हैं। सिंपल रेशियो मतलब कि यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा कि सिंपल रेशियो मतलब कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो देखिए ये क्या है, सिंपल रेशियो में लिखा हुआ है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सिंपल रेशियो मतलब अगर यहाँ पर 3 भी रहता ना तो कट कर देते सर, अगर यहाँ 2 और 3 रहता तो नहीं कट करते, 2 और 3 अलग अलग है, समझ में आ गया ना। अगर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो कट करके सिंपल सा 1 1 लिख देंगे। अगर यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो कट करके क्या लिखेंगे, 1 1 लिख देंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। एक दो और है, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। देखिए अब नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट। क्या है, कैल्शियम सल्फेट। तो हम लोग बोलेंगे कैल्शियम, कैल्शियम को लिखते हैं Ca से, सल्फेट को बोलते हैं SO4 से। देखिए कैल्शियम पे होता है डबल प्लस चार्ज, डबल प्लस लिख देंगे, और सल्फेट भी होता है डबल माइनस, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। क्या करवाऊँगा मैं, Ca2 लिख दूंगा, और यहाँ पर लिख दूंगा SO4, और यहाँ पर होल ट्वाइस। तो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, सेम है, क्या है, सेम है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हम लोग इसको सिंपल सा बोल देंगे कि ये क्या है, CaSO4। बच्चे याद रखिए, जो पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं ना, पॉलीएटॉमिक आयन, उसके लिए क्या कहते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। तो सर इसमें लगा सकते हैं क्या ब्रैकेट, हाँ बच्चे लगा सकते हो, लेकिन लास्ट मत लगाइएगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर ना 2 से 2 नहीं कटता ना, तो हम लोग ना क्या कहते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं पॉलीएटॉमिक आयन के लिए, ठीक है ना, पॉलीएटॉमिक एटम के लिए, ठीक है। हाँ तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है बच्चे, इसको बोलोगे कि ये सिंबल है, इसको बोलोगे कि ये चार्ज है, और इसको बोलोगे कि क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। वैसे ही अब नेक्स्ट किसका है, नेक्स्ट है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम को लिखते हैं बच्चे Al से, और सल्फेट को अब अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है SO4। एल्युमिनियम बच्चे होता है ट्रिपल+, और सल्फेट हो जाए बच्चे डबल माइनस। क्या होता है, देखिए यहाँ पर ना डबल माइनस, तो यहाँ पर भी डबल माइनस होता है, तो इसका करवाऊंगा मैं इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर करवाऊंगा Al2, और इसको करवाऊंगा SO4। तो बच्चे यहाँ पर 3 मत लिखिएगा कभी भी बच्चे, ये क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक है ना, इसलिए इसको ना ऐसा करके ब्रैकेट करके लिखिएगा। अब यहाँ देखिए 2 और 3 तो कटेगा नहीं, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस,
ठीक है ना, Al2SO4 होल थ्राइस। अब देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ यहाँ पर। इन टेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट द टेबल बोला जा रहा है। इसको करते हैं फिल और समझते हैं। देखिए टेबल कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है, तो टेबल कंप्लीट करते हैं। सिंपल सा पहले बोल रहा है कि रेडिकल प्रेजेंट, रेडिकल टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं केटायन और नेगेटिव को बोलते हैं हम लोग एनायन, ठीक है ना बच्चे। तो ये सिंपल सा था, तो हम लोग अब पढ़ते हैं इसको। और नंबर ऑफ चार्ज बोल रहा है, कितने नंबर ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव में कितने चार्ज है, नेगेटिव में कितने चार्ज है, मतलब ये बोलने के लिए बोल रहा है। और लास्ट में बोल रहा है कि फॉर्मूला बताइए। तो बताते हैं एक एक करके। तो देखिए यहाँ पर है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम। तो यहाँ पर ना सिंबल लिखने के लिए बोल रहा है, तो पॉजिटिव की तरह तो मैं बोलूँगा अमोनियम। अमोनियम को बोलते हैं बच्चे NH4 के क्या बोलते हैं अमोनियम को, अमोनियम को बोलते हैं NH4। तो इस पर पॉजिटिव है, तो कितना पॉजिटिव रहता है बच्चे, सिंगल पॉजिटिव रहता है, ठीक है, सिंगल पॉजिटिव है इसलिए 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। नाइट्रेट, नाइट्रेट को बोलते हैं बच्चे NO3, क्या बोलते हैं NO3। और इसमें भी क्या रहता है बच्चे, सिंगल रहता है माइनस, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव में क्या आ जाएगा, सिंगल आ जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे बच्चे, इसका पॉजिटिव वाले का नेगेटिव वाले से मल्टीप्लाई करवा करके यहाँ पर लिखिए ऐसे करके। तो इसको लिख दूंगा मैं NH4, यहाँ पर 1, तो 1 को तो लिखते नहीं है तो नहीं लिखूंगा मैं। NO3 को NO3 इसका करवाइए इससे मल्टीप्लाई, मतलब ये कुछ ऐसा है, ये बोलना चाह रहा है ऐसा करके। NH4 NO3 1 1, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे करके बोल रहा है करवाइए। तो यहाँ पर आ जाएगा NH4 1 और NO3 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे तो ये आपका लिखा जाएगा। समझ में आ गया। देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम, सोडियम को लिखते हैं Na, इस पर रहता है केवल 1+, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं केवल 1+। कार्बोनेट देखिए यहाँ पर खुद बोल रहा है कि डबल माइनस है, तो लिख दो। कार्बोनेट को बोलते हैं बच्चे CO3 और डबल माइनस। आप ऐसे 2 टाइम्स माइनस भी लगा सकते हैं, 2 टाइम्स माइनस भी, मतलब कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CO3 माइनस माइनस, या फिर डबल करके माइनस बोल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है Na2CO3, ठीक है ना। तो आई थिंक समझ में आ गया हो कैसे लिखा है ये। Na का मल्टीप्लाई करवाएगा 2 के साथ और CO3 का मल्टीप्लाई करवाएगा 1 के साथ, तो आ जाएगा ये Na2CO3। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखिए अमोनियम का तो पता है NH4+, तो लिख दो NH4+। हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बच्चे OH, क्या बोलते हैं OH। OH कितना रहता है बच्चे, 1 रहता है माइनस, तो यहाँ पर 1 और 1, तो इसका हो जाएगा बच्चे NH4OH। जैसा ये बताया हो ना, जैसे इसका बताया था कि ये, वैसे इसका आप ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को बोलते हैं बच्चे Mg, Mg पे रहता है बच्चे डबल प्लस, क्या रहता है बच्चे डबल प्लस रहता है, इसलिए यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और कार्बोनेट, कार्बोनेट देखिए बच्चे CO3 पे क्या रहता है, डबल माइनस रहता है, तो लिख दो CO3 पे डबल माइनस, तो यहाँ पर 2 लिख दूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा Mg2CO3, ठीक है ना। Mg दोनों में 2 आएगा, 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब कि इसको सिंपल रेशियो में लिखा गया है। आगे देखिए आयरन फॉस्फेट, आयरन को लिख दिया Fe, तो यहाँ पर देखिए डबल प्लस है, तो यहाँ पर दो लिख दिया गया है। फॉस्फेट, फॉस्फेट को बच्चे बोलते हैं PO4 और ट्रिपल माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दोगे। इसको देखिए कुछ ऐसे ही बना सकते हैं, यहाँ पर है Fe और यहाँ पर है PO4, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। इसका 3 से जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसको लिखेंगे Fe3, और इसका जब करवाएंगे तो PO4 और 2 है, तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में ऐसे करके, तो यहाँ बोल दोगे कि Fe3 PO4 होल ट्वाइस। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए अब क्या है, अब क्वेश्चन है यूज़ द क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड का यूज़ करना है टू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक कंपाउंड। देखिए आयोनिक कंपाउंड का बोल रहा है, आयोनिक कंपाउंड है, तो पहला क्या है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो देखिए बना के बता रहा हूँ आपको अमोनियम क्लोराइड का। देखिए बच्चे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है अमोनियम क्लोराइड ना, तो अमोनियम, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ एस मतलब क्या है सिंबल, ठीक है। सी मतलब क्या है चार्ज, और यहाँ पर एफ मतलब क्या है फॉर्मूला। तो डायरेक्ट आपको सिंपल सा लिख करके बता रहा हूँ। तो सिंबल क्या बच्चे अमोनियम, अमोनियम को बोलते हैं बच्चे NH4, क्लोराइड को बोलते हैं बच्चे Cl, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया है इतना। फिर अमोनियम पे चार्ज रहता है बच्चे सिंगल प्लस का, NH4 पे रहता है बच्चे सिंगल प्लस का, ठीक है, तो सिंगल चार्ज 1 दे दिया। क्लोराइड पे भी रहता है बच्चे सिंगल प्लस सिंगल माइनस का, तो यहाँ पर दे दिया ऐसा करके, इसका मल्टीप्लाई करवा दिया इसके साथ, तो ये आ जाएगा NH4 1, और इसका करवाऊंगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा Cl1। बच्चे कभी भी ना 1 को मत लिखिएगा, मैं बस सिखाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर और करके आप बोल सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा NH4Cl, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए दूसरा सॉल्व करता हूँ। दूसरा क्या है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, तो यहाँ पर सिंबल है, यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको पूरा लिखिएगा ना, सिंबल क्या है, कैल्शियम, तो कैल्शियम को बोलूँगा कि Ca होता है, हाइड्रोक्साइड बच्चे होता है OH, क्या होता है OH बच्चे, कैल्शियम पे रहता है बच्चे डबल प्लस रहता है, तो यहाँ पर लिखूँगा 2+, और OH पे रहता है बच्चे -1, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा 1 लिखूँगा। Ca का मल्टीप्लाई करूँगा 1 के साथ तो आ जाएगा ये Ca1, और इसका कर पाऊँगा मैं OH कराऊँगा 2 के साथ तो OH2, तो ये बच्चे हो जाएगा 1 को कभी नहीं लिखते हैं तो लिखूँगा मैं CaOH होल टॉइस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। थर्ड को समझा रहा हूँ। थर्ड क्या है, थर्ड है मैग्नीशियम सल्फेट। क्या है मैग्नीशियम सल्फेट, तो बोलूँगा कि यहाँ पर है सिंबल, यहाँ पर है चार्ज, यहाँ पर है फॉर्मूला। तो क्या है मैग्नीशियम को बोलूँगा बच्चे कि मैग्नीशियम होता है Mg, ठीक है। सल्फेट को बच्चे बोलते हैं SO4, ठीक है। चार्ज मैग्नीशियम बच्चे होता है डबल प्लस होता है, और सल्फेट होता है डबल माइनस, तो यहाँ पर 2 ही लिखूँगा। इसका करवाऊँगा इसके साथ तो ये हो जाएगा Mg2, और ये हो जाएगा SO4 2। अब क्वेश्चन आ रहा होगा ना, माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, सर जब क्या कर रहे हैं, जब ना इसको आप लिख रहे हैं ना तो ना ब्रैकेट लगा रहे हैं। बच्चे ब्रैकेट तभी लगाता हूँ ना जब देखिए ये सल्फर और ये ऑक्सीजन दोनों अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है। और देखिए मैग्नीशियम केवल एक है, इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। लगा भी सकते हो लेकिन मत लगाया करो। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों क्या है, अलग अलग एलिमेंट है, तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूँ। दोनों अलग अलग रहेंगे तो ब्रैकेट लगाऊंगा, दोनों सेम है तो ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए 2 सेम है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा MgSO छोटा सा 4 MgSO4 हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ देखिएगा, फोर्थ क्या है, तो फोर्थ बोला जा रहा है, फोर्थ है बच्चे अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम, तो यहाँ पर है सिंबल, यहाँ पर है चार्ज, और यहाँ पर है फॉर्मूला। अमोनियम को बच्चे बोलते हैं NH4। सल्फेट को बच्चे बोलते हैं SO4, तो ये हो जाएगा SO4। अमोनियम पे बच्चे होता है, देखिए अमोनियम होता है सिंगल 1 और सल्फेट होता है 2-, तो ऐसे करके इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हो जाएगा NH4 2, और यहाँ हो जाएगा SO4 1 को कभी नहीं लिखते हैं तो मत लिखो, तो यहाँ पर हो जाएगा NH4 होल टॉइस और SO4। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और लास्ट बचा हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम को यहाँ पर लिखूंगा सिंबल, यहाँ पर लिखूंगा चार्ज, यहाँ पर फॉर्मूला कैल्शियम को बच्चे लिखते हैं Ca से कैल्शियम, और फॉस्फेट को बच्चे बोलते हैं PO4। कैल्शियम पे होता है बच्चे डबल प्लस, तो यहाँ पर 2 लिख दूंगा। फॉस्फेट पे बच्चे होता है ट्रिपल माइनस, तो यहाँ पर 3 लिख दूंगा, ठीक है। अब कराऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैं क्या करूँगा, बोलूँगा कि Ca का मल्टीप्लाई करवाऊँगा इसके साथ, ठीक है ना, और इसका कराऊँगा इसके साथ, तो ये क्या है, तो ये हो जाएगा PO4 डबल माइनस। आई थिंक समझ में आ गया हो कैसे बनाते हैं। तो बच्चे केमिकल फार्मूला को ना रिवाइज करिएगा बार बार, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाया गया है। बहुत आसान है। तो देखिए बच्चे, वीडियो का थंबनेल ही था कि मैं क्या सिखाऊंगा इसमें आपको केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड सिखाऊंगा कि कैसे किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखते हैं, और मैं सिखाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, वीडियो का पहला जो टॉपिक था क्या था, केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, वो हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम लोग सीखेंगे 9.4 मोल कॉन्सेप्ट। तो चलिए मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए मोल कॉन्सेप्ट में क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ मोल, मोल क्या है। तो मोल क्या है, तो सिंपल सा बोल रहा है कि मोल इज अ नंबर। मोल क्या होता है बच्चे, एक नंबर होता है। मोल क्या होता है, एक नंबर होता है। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज़ यूजफुल एंड हाउ इट केम अबाउट, ये क्यों यूज़फुल है और हम लोग और ये कहाँ से आया है। देखिए बच्चे, ये ना क्या है, बस बेसिक है। अगर आपको सिंपल सा बस मोल का डेफिनेशन चाहिए तो 2 से 4 मिनट रुकिए, आपको डायरेक्ट, या वीडियो को 4 to 5 मिनट स्किप करिए, आपको पता चल जाएगा कि उसका मोल का डेफिनेशन क्या होता है। और लेकिन जिसको समझना है कि मोल क्या है, मोल कहाँ से आया है, मोल का यूज़ क्या है, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा देख सकता है। 4 to 5 मिनट्स का ये वीडियो है। उसके बाद फिर एग्जाम्पल भी है। तो इसमें देखिए, तो इसमें बोला जा रहा है कि एलिमेंट रिएक्ट विथ ईच अदर ओनली इन फिक्स्ड रेशियो।
तो एलिमेंट क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से फिक्स्ड रेशियो में और फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एट फर्स्ट दिस फिक्स्ड रेशियो वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज फिक्स्ड रेशियो ऑफ वेट। तो सबसे पहले इस फिक्स रेशियो को ना रिकॉग्नाइज किया गया कि ना जो रेशियो है ना ये ना वेट के फॉर्म में है, वेट के फॉर्म में है, मतलब कि जो वेट का जो रेशियो मतलब कि वेट के फॉर्म में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। और सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज किसने किया, तो इसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया किसने, डाल्टन ने। किसने रिकॉग्नाइज किया, डाल्टन्स ने रिकॉग्नाइज किया। और उन्होंने क्या दिया, एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो इस लॉ में उन्होंने बोला ना कि ना कोई भी जो कंपाउंड होता है ना वो क्या होता है, फिक्स रेशियो में आकर के कंबाइन होता है। और वो वेट के रेशियो में आकर के वो क्या होता है, कंबाइन होता है। तो इसका मैं आपको तो थोड़ा पहले डेफिनेशन बता दूं कि क्या है डाल्टन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो देखिए ये ना चैप्टर 3 का है, ये ना एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था ना कि ना डाल्टन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन में इन्होंने बोला था कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर कोई दो एलिमेंट कंबाइन होकर के फॉर्म करता है एक से ज़्यादा कंपाउंड, देन द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ वन एलिमेंट कंबाइनिंग विन अ फिक्स्ड मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट आर सिंपल होल नंबर। मतलब इन्होंने ये बोला सिंपल सा कि अगर कोई दो एलिमेंट है, मान लीजिए कि एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, अगर ये दोनों को एक क्या करना है, वाटर फॉर्म करना है मतलब कि वाटर कंपाउंड बनाना है, तो यहाँ पर ना हाइड्रोजन के 2 एटम लगेंगे और ऑक्सीजन के एक एटम लगेंगे। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते ना कि ना यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 2 एटम लगेंगे। बच्चे ये ना क्या रहता है, सिंपल होल नंबर में रहता है। कहाँ रहता है, सिंपल होल नंबर में। मतलब कि ये देखिए ये क्या है, दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 2 जा। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, ये सिंप्लीफाई होकर के यही आ जाएगा H2O। तो यही है कि ना कोई भी कंपाउंड में जो भी नंबर ऑफ एटम है ना वो क्या रहते हैं, सिंपल होल नंबर में रहते हैं। बस यही है, ठीक है। फिर उसके बाद डाल्टन के बाद ना एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है गे लुसाक नाम है। तो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने भी एक लॉ दिया जिसका नाम होता है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो इस लॉ में क्या था, उन्होंने बोला ना कि एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कि किसी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे द गैस रिएक्ट विथ ईच अदर इन सिंपल रेशियो। गैस क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम में और फॉर्म करते हैं कंपाउंड। क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो गैल लुसाक नाम का जो वैज्ञानिक था ना, साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या दिया, एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। उन्होंने इसमें बताया ना कि एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था, बर्जीलियस। तो अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस के अकॉर्डिंग equal volume of gases under identical condition of temperature and pressure have the same number of atom। मतलब कि इक्वल वॉल्यूम गैस का होगा अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, दिस मीन डैट, इसका मतलब ये है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो 1 लीटर हाइड्रोजन गैस लेंगे ना तो उसमें उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे जितने की नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस। मतलब कि 1 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस में जितने पार्टिकल आते हैं उतने ही पार्टिकल होंगे 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस में। कब जब क्या होगा, वो एट अ गिवन टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब कि टेम्परेचर क्या होगा, फिक्स होगा, और प्रेशर भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो उसमें 1 लीटर में क्या आएंगे, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल आएंगे। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है आगे में
कि व्हेन 1 लीटर हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 1 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस, जब 1 लीटर हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है 1 लीटर क्लोरीन गैस से, तो फॉर्म करता है हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब कि HCl क्या करता है, ये फॉर्म करता है। तो यहाँ पर सिंपल सा आप लोग को मोल कॉन्सेप्ट बताने का मतलब ये है कि ना, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया गया डाल्टन का लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताया गया, फिर उसके बाद बताया गया आपको लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, जिसको जिसको दिया था गैल लुसॉक ने, और फिर उसके बाद बताया गया बर्जीलियस का लॉ। ठीक है, इसके बाद आगे बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है अराउंड द सेम टाइम, मतलब कि इस चीज़ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अराउंड द सेम टाइम रिलेटिव एटॉमिक वेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट वर ऑल्सो बीइंग कैलकुलेटेड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मेथड का यूज़ करके या इस लॉ का यूज़ करके ना हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो एलिमेंट है ना उनका क्या कर सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक वेट फाइंड कर सकते हैं और उनका मॉलिकुलर वेट भी फाइंड कर सकते हैं। दिस मेड इट पॉसिबल टू कैलकुलेट द डेंसिटी एंड वेट ऑफ गैसेस, और इस तरीके से हम लोग उसका डेंसिटी और वेट भी किसी भी गैस का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे ये बोला जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर द वॉल्यूम ऑफ 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होगा ना वो इतना लीटर होगा, 22.4 लीटर होगा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि जब क्या है टेम्परेचर सेम है और प्रेशर सेम है, तो 36.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड का भी वॉल्यूम क्या होगा बच्चे, 22.4 लीटर ही होगा। मतलब कि देखिए हर बार क्या आ रहा है, वॉल्यूम सेम आ रहा है, वॉल्यूम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का वॉल्यूम भी क्या है बच्चे, 22.4 लीटर है। 36.5 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड का भी वॉल्यूम क्या है बच्चे, 22.4 लीटर है। कब, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 18 ग्राम स्टीम का भी क्या है बच्चे, वॉल्यूम 22.4 लीटर ही आ रहा है। सिमिलरली आप बोल सकते हैं इफ़ द वेट ऑफ सेवरल गैसेस इक्वल टू इफ देयर मॉलिकुलर वेट इन ग्राम आर टेकन, मतलब कि हम लोग अगर वेट की बात करते हैं, अभी तक तो हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, वॉल्यूम की बात कर रहे थे। अब अगर हम लोग वेट की बात करते हैं डिफरेंट गैसेस का, तो वो इक्वल होता है उसके मॉलिकुलर वेट के। जब हम लोग उसको ग्राम में लेते हैं तो आर टेकन देन दे आर फाउंड ऑक्यूपाई 22.414 लीटर, मतलब कि जब क्या होता है डिफरेंट गैस का अगर वेट क्या है, वेट अगर हम लोग ग्राम में लेते हैं, जैसे कि या यहाँ पर देखिए इस गैस का हम लोग जब 2 ग्राम लिए ना, इस गैस का हम लोग जब 2 ग्राम लिए तो उसका भी वॉल्यूम कितना आया बच्चे, 22.414 लीटर ही आया है। कब, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में नहीं आया है ना तो क्या करिए, आप एक बार फिर से इसको देखिए, वीडियो को समझिए। बहुत इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर ये समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए अब आगे बोला जा रहा है कि ना इसके बाद बहुत सारे कैलकुलेशन किए गए। उसके बाद हम लोगों ने ये पाया ना कि 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, मतलब कि किसी भी गैस का अगर हम लोग 22.4 लीटर लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। तो इसी 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन नॉट से। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये बताया गया कि ना किसी भी मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जिसका वॉल्यूम क्या है बच्चे 22.4 लीटर है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, उसके अंदर पार्टिकल होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। और इसी 6.022 इंटू 10⁻23 को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, आगे बोला गया कि यही 1 मोल, इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, 1 मोल बोल दिया। तो 1 मोल क्या हो गया बच्चे, 6.022 इंटू 10⁻23
नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए और यही क्या बच्चे एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। ठीक है, तो ना मोल का सिंपल सा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो मोल कॉन्सेप्ट, तो पूरे का सारांश, पूरे का कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन यही निकलता है कि मोल कॉन्सेप्ट गिव अस, मोल कॉन्सेप्ट हमको बताता है द नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, की कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है। तो मोल कॉन्सेप्ट हम लोग को ये बताता है ना कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे किसी भी सब्सटेंस में जिसका हम लोग डेफिनेट अमाउंट लेते हैं। मतलब कि कोई मतलब मान लो कि जैसे कि ये बोल रहा है कि अगर हम लोग 23 ग्राम सोडियम ले रहे हैं, 23 ग्राम सोडियम ले रहे हैं, तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होंगे, पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और अगर हम लोग 46 ग्राम सोडियम लेते हैं तो देखिए जस्ट का डबल ले रहे हैं, जस्ट क्या ले रहे हैं, इसका डबल ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या हो जाएंगे बच्चे, इसके जस्ट डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे देखिए 23 ग्राम सोडियम है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मोल सोडियम एटम भी बोलते हैं। तो 23 ग्राम सोडियम है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 मोल सोडियम एटम। तो जब 46 ग्राम सोडियम होंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 मोल ऑफ सोडियम एटम, 2 मोल ऑफ सोडियम एटम। तो आगे बोला जा रहा है तो समझिएगा, इसको फिर से बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 23 ग्राम of sodium atom has 6.022 into 10⁻23 23 particle and 1 sodium atom, 1 मोल सोडियम एटम। मतलब कि इसके अंदर मतलब कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम को आप इतने नंबर ऑफ पार्टिकल करके भी बोल सकते हो या 1 मोल सोडियम एटम करके भी बोल सकते हो, और 26 ग्राम ऑफ सोडियम को आप 2 मोल ऑफ सोडियम एटम भी बोल सकते हो या फिर 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, देखिए तो अब इसमें क्या बोला जा रहा है, तो इसमें सिंपल सा ये बोला जा रहा है ना कि ना नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन मोल में, एवोगैड्रो नंबर में और वेट में। तो बहुत आसान है, जैसे पीछे भी पढ़े थे कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम को हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम है, इसमें 1 मोल ऑफ सोडियम एटम है, और या फिर बोल सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम है इसमें। सर यहाँ पर 23 ग्राम ऑफ सोडियम ही क्यों लेते हैं, ये क्वेश्चन आता होगा। तो बच्चे तो यहाँ पर ना वेट लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पर लेते हैं वेट लेते हैं, क्या लेते हैं, वेट लेते हैं। सोडियम का वेट कितना होता है बच्चे, वेट मतलब होता है एटॉमिक मास। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चे, 23 होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग उस चीज़ का, सोडियम का हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर एटॉमिक वेट लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया वेट, क्या हो गया, ये हो गया वेट। अब यहाँ पर मोल लेते हैं, तो बच्चे याद रखो जितना उसका वेट होगा, जितना भी उसका वेट होगा उसमें कितने मोल आएंगे, केवल 1 मोल आएंगे। कितने मोल आएंगे, केवल 1 मोल आएंगे। तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम है तो उसमें 1 मोल आ गया। ठीक है, और तो यहाँ पर मैंने बता दिया मोल का बता दिया। अब एवोगैड्रो नंबर क्या होते हैं बच्चे, याद रखिए 1 मोल में इतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल आएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम। यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम के पार्टिकल, कार्बन है तो कार्बन के पार्टिकल, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पार्टिकल। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चे, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कितना होता है बच्चे, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। इसलिए यहाँ पर 12 लिया गया है, यहाँ पर 23 लिया गया क्योंकि यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। कार्बन कितना होता है बच्चे, 12 होता है, इसलिए यहाँ पर 12 लिया गया है। तो बच्चे देखिए 12 है तो यहाँ पर 1 मोल हो गया। तो 1 मोल हमेशा आएगा, 1 मोल कार्बन एटम, और 1 मोल में कितना होगा बच्चे, इतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। हाइड्रोजन के बच्चे यहाँ पर 1 क्यों लिया गया, क्योंकि बच्चे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। एटॉम मतलब कि वेट कितना होता है बच्चे, इसका 1 होता है। तो यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन एटम लिख दिया और इसमें इतने नंबर पार्टिकल होंगे। रिलेटिव वेट ऑफ द पार्टिकल जी, मतलब कि कोई भी पार्टिकल है उसका अगर वेट क्या है, जी है, क्या है, रिलेटिव वेट क्या है, जी है, तो इसको भी लिखेंगे 1 मोल ऑफ कोई भी पार्टिकल, एनी पार्टिकल, जो भी पार्टिकल ले रहे हैं, और उसमें पार्टिकल कितने होंगे, तो बच्चे इतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। ठीक है, फिर मॉलिक्यूलर वेट मतलब कि मॉलिक्यूल, तो मान लेते हैं कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लीजिए कि ऑक्सीजन ही मॉलिक्यूल है, उसका अगर क्या है यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं ग्राम में लेते हैं, तो उसका क्या करेंगे, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, उसमें 1 मोल्स होंगे, और उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, मतलब कि मॉलिक्यूल्स होंगे। बच्चे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लिखा गया, क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लिए थे, इसलिए यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या है बच्चे, रिलेशन है।
अगर इतना नहीं समझ में आया है ना तो सिंपल सा क्या क्या करेगा, सिंपल सा आप क्या देखिए, इस बुक से आता क्या है क्वेश्चन, इस बुक से क्वेश्चन आता है केमिकल फार्मूला को बैलेंस करने के लिए, सॉरी इस बुक से क्वेश्चन आता है बच्चे, इस बुक से क्वेश्चन आता है केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड बनाने के लिए आता है, ठीक है। और सेकेंड आता है आपका ये क्या बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट से आपका न्यूमेरिकल आता है सॉल्व करने के लिए, तो उसको सॉल्व करेगा, ठीक है ना। और थर्ड क्या आता है बच्चे, फार्मूला यूनिट मास निकालने के लिए और मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए। तो मॉलिक्यूलर वेट और फार्मूला यूनिट मास तो बच्चे मैंने तो फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था, और डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे, पॉलीएटॉमिक आयन का, रेडिकल का डेफिनेशन पूछ सकता है, इस सब का डेफिनेशन पूछ सकता है। चलिए तो हम लोग क्या क्या करते हैं अब मोल से रिलेटेड जो भी क्या है एग्जाम्पल्स है ना उसको समझते हैं, उसके पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए बच्चे 9.5 क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंटिंग वेट ऑफ सब्सटेंस इन मोल्स। तो बच्चे यहाँ पर सिंपल सा बस समझना ये है ना, तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट द एलिमेंट हैव एटॉमिक वेट और ग्राम एटॉमिक वेट। तो मतलब कि एलिमेंट का क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है और ग्राम एटॉमिक वेट होता है, और मॉलिक्यूल्स का क्या होता है बच्चे, मॉलिक्यूलर वेट होता है और या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है। मतलब कि एलिमेंट का हम लोग एटॉमिक वेट निकालते हैं या ग्राम एटॉमिक वेट निकालते हैं, और मॉलिक्यूल्स का हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो इस तरीके से मोल्स के ना, नंबर ऑफ मोल्स के ना बच्चे दो फार्मूले हो जाते हैं। एलिमेंट के लिए फार्मूला अलग होता है, एलिमेंट के लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। एलिमेंट के लिए हम लोग निकालते हैं ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट। और कंपाउंड के लिए या फिर मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। देखिए बच्चे अब क्वेश्चन आएगा आप लोग का, सर इतना याद कैसे रहेगा, तो बच्चे याद करना ही नहीं है, आप सिंपल सा बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सा बस यही याद कर रखेंगे। एग्जाम में भी बस याद ये रखिएगा कि एन को बोलते हैं बच्चे नंबर ऑफ मोल्स, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल एम को बच्चे बोलते हैं, स्मॉल एम को बच्चे बोलते हैं गिवन मास, क्या बोलते हैं, गिवन मास। और एम कैपिटल एम को बोलते हैं बच्चे अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो बस सिंपल सा बोल देंगे कि इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक वेट, क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक वेट। सर अगर हम लोग बोल दिए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। देखते हैं आगे पढ़ते हैं तो और समझाता हूँ कुछ। तो अब अभी तक देखिए हम लोग देखिए एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला और कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। अब देखते हैं पार्टिकल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है बच्चे नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला बनता है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हो या फिर एटॉमिक वेट बोल सकते हो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। सर अब किस फार्मूला को कब यूज़ करेंगे बताऊंगा, मैं समझाऊंगा ना इतने आसानी से कि आप लोगों से इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन बनेगा, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। देखिए बच्चे हम लोग कब ये इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और कब इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे सब बताऊंगा। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है, तो बोला जा रहा है ना कि क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है 92 ग्राम ऑफ सोडियम में। तो बच्चे देखिए ये दिया है 92 ग्राम ऑफ सोडियम, तो सोडियम का दिया है, देखिए ये पहले से हमको गिवन है, जो चीज़ पहले से ही बताया रहता है ना हम लोग उसको बोलते हैं कि गिवन है, क्या है ये, गिवन है। तो बच्चे हम लोग बोल देंगे कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पहले से हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है एम, ये हमको दिया हुआ है स्मॉल एम दिया हुआ है 92 ग्राम, ठीक है, ये लिख दिए। अब बच्चे अब यहाँ पर स्मॉल एन आ गया और स्मॉल एम आ गया, तो बताओ तुम अब खुद बताओ कि फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे या फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला लगेगा, ये तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, ये फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं। तो हम बोलेंगे ना कि अब हमको चाहिए एम, क्या चाहिए हमको एम। तो बच्चे एम क्या होता है बच्चे, एम होता है, देखिए बच्चे ये क्या है, एलिमेंट है, क्या है ये, एलिमेंट है। सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है, तो इसका आप निकालोगे ग्राम एटॉमिक वेट। और सर मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम एटॉमिक वेट दोनों अलग अलग है क्या, नहीं बच्चे कोई अलग नहीं है। सिंपल से आप क्या करिए बच्चे, देखिए
एम मतलब होता है ग्राम एटॉमिक वेट। तो कैसे निकालते हैं बच्चे, तो बच्चे हमको पता है ना कि ना सोडियम का देखिए ग्राम एटॉमिक वेट का मतलब होता है कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है। तो सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है ना, या मास नंबर जो होता है ना, वो कितना होता है 23 ग्राम होता है। कितना होता है 23 ग्राम होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम बाई कैपिटल एम होता है। तो स्मॉल एम का वैल्यू कितना है बच्चे, स्मॉल एम का वैल्यू है 92 ग्राम, और स्मॉल ए के कैपिटल एम का वैल्यू कितना है बच्चे 23 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम क्या हो गया, कट हो गया। अब देखिए ये दोनों ना 23 वन जा और 23 फोर जा, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो बच्चे एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 मोल्स। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 32 ग्राम वाटर है, 32 ग्राम वाटर है। देखिए तो ये हमको पहले से गिवन है, हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। तो ये फर्स्ट था, अब सेकंड बता रहा हूँ। 36 ग्राम वाटर है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं, क्वेश्चन मार्क है। अब हमको देखिए पहले से एक गिवन है, 36 ग्राम क्या है गिवन है, तो इसको बोलेंगे कि एम, स्मॉल एम क्या बोलते हैं, गिवन मास बोलते हैं। तो स्मॉल एम कितना हो गया बच्चे, ये हो गया 36 ग्राम हो गया। अब बच्चे देखिए वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो H2O सिखाया था, पार्ट 1 वीडियो में ना सिखाया था कैसे निकालते हैं। तो जिसको नहीं आता है उसके लिए है। तो 2 है यहाँ पर, तो 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चे 1 होता है, तो 1 लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन का कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, 1 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है या एटॉमिक मास कितना होता है, तो होता है 16। कितना होता है 16 होता है। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 16 1 जा 16, 2 और 16 18। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ लिख दूंगा मैं 18 ग्राम। हमको पता है कि n इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M होता है। तो स्मॉल m कितना है बच्चे, स्मॉल है 36 ग्राम और कैपिटल M है बच्चे 18 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट, 18 1 जा 18 2 जा, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 2 मोल्स आ गया। तो ये आपका 2 मोल्स आंसर। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है ना। फिर देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते तो मतलब हम लोग को फाइंड करना है, ये सेकेंड का है, सेकेंड का ए है ये, ठीक है ना, ये फर्स्ट का ही था। देखिए नंबर ऑफ मोल्स मतलब कि n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बोल रहा है कि इतना ऐसा अजीबोगरीब नंबर दे दिया है। देखिए ये अजीबोगरीब नंबर है, तो आपको याद आएगा सर ऐसा नंबर तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसा नंबर तो एवोगैड्रो नंबर में रहता है ना बच्चे। देखिए तो बच्चे ये जो नंबर है ना बच्चे, ये जो नंबर है ये क्या है बच्चे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, तो ये n दिया हुआ है। सर ये आपको स्मॉल एम नहीं दिया है क्या, नहीं बच्चे, स्मॉल एम दिया रहता तो यहाँ पर ग्राम लिखा रहता, क्या लिखा रहता, ग्राम लिखा रहता। चेक कर सकते हैं, देखिए ना यहाँ पर ना ग्राम लिखा है, स्मॉल एम दिया है तो, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है ऑक्सीजन एटम, मतलब कि एक क्या दिया है, ये पार्टिकल दिया हुआ है 18.066 इंटू 10⁻23। ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। तो अब तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, फॉर्मूला होता है ये, हमको पता है कि स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल एम बाई कैपिटल एम और n अपॉन n नॉट। ठीक है, तो अब आप किसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अब आप इसको तो आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपको ना तो गिवन मास दिया है ना ही मॉलिक्यूलर वेट दिया है। मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल सकते हैं आप ऑक्सीजन का, लेकिन आप एम स्मॉल एम नहीं निकाल सकते, तो आप इसका यूज़ तो कर नहीं सकते हैं। आप n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन n नॉट का यूज़ करेंगे। इस बार समझ में आ गया ना। तो आप बोलोगे कि n नॉट क्या होता है बच्चे, एवोगैड्रो नंबर होता है, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। क्या होता है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम लोग निकाल लेते हैं, हम लोग बोलेंगे कि स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन n नॉट। स्मॉल n कितना होता है बच्चे, स्मॉल n है दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻23, और कैपिटल n नॉट कितना दिया है 6.022 इंटू 10⁻23। तो बोलोगे 23 से 23 कट गया, 10 को 23 से 23, देखिए 6 1 जा 6 3 जा, तो ये 3 टाइम्स में कट गया। तो यहाँ पर n कितना आ गया बच्चे, n आ गया 3 मोल्स आ गया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे। तो यही क्या है बच्चे, ऐसे ही सॉल्व करना। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन को। देखिए अब बी क्या बोला जा रहा है, बी बोला जा रहा है 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इसमें हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें नहीं पता कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो हम लोगों ने बोला n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखिए ये ना ऐसा नंबर दिया हुआ है, तो बच्चे ये क्या होता है बच्चे, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है। क्या है 6.022 इंटू 10⁻23, और हमको पता है कि n नॉट कितना होता है बच्चे, सेम यही होता है
23। तो हम बोलेंगे कि स्मॉल n इज इक्वल टू होता है कैपिटल N अपॉन एन नॉट। तो स्मॉल n कितना है बच्चे, स्मॉल n है 6.022 इंटू 10⁻23 और यहाँ पर कैपिटल N नॉट मतलब कि N नॉट मतलब है एवोगैड्रो नंबर, ये क्या है 23। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया 1 टाइम्स में, तो स्मॉल n कितना आ गया बच्चे 1 मोल आ गया। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, मतलब कि इसमें n निकालना है, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, थर्ड का ए सॉल्व करते हैं, समझाऊंगा बहुत आसानी से समझाऊंगा। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, मतलब कि यहाँ पर n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए 10 ग्राम N2 मॉलिक्यूल, देखिए इसमें ग्राम दिया है, ग्राम दिया है मतलब कि इसमें स्मॉल m दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, इस दिया है मतलब कि इसमें स्मॉल m दिया हुआ है कितना 10 ग्राम, तो 10 ग्राम लिख दिए। अब हमको तो पता है कि कैपिटल M कैसे निकालते हैं, कैपिटल M निकालते हैं बच्चे जो यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये मॉलिक्यूल दिया है, मॉलिक्यूल है तो मतलब इसका हम लोग बोलेंगे इसको ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे। तो यहाँ पर N2 है तो बच्चे कैसे निकालेंगे, देखिए ना, तो N2 है ना, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर 2 है, क्या है यहाँ पर 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई और n का बच्चे एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट होता है या एटॉमिक मास बोल लो या तो मास नंबर बोल लो, वो कितना होता है 14 होता है, कितना होता है 14 होता है, तो 14 टू जा 28, तो हम लोग बोल सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि कैपिटल M कितना आ जाएगा 28 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है बच्चे, अब हमको पता है कि हमको n निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चे, हमारे पास फॉर्मूला होता है स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन एन नॉट। तो अब क्वेश्चन आएगा कि सर हमको तो कैपिटल N निकालना है, कैपिटल N निकालना है, तो कैपिटल N का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल N का फॉर्मूला होगा बच्चे, यहाँ से N और एन नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो ये n नॉट और स्मॉल n हो गया। तो हमें n निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें n निकालने के लिए चाहिए n नॉट और n का वैल्यू। तो बोलोगे सर n नॉट तो फिक्स होता है, n नॉट तो कभी चेंज होता ही नहीं है, ये तो एवोगैड्रो नंबर है। हाँ बच्चे बिल्कुल, ये एवोगैड्रो नंबर है, ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर है। सर हमको अब n चाहिए, कहीं से n निकाल ले, तो आप बोलोगे कि सर हम लोग ना स्मॉल n का वैल्यू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M से निकाल सकते हैं। तो बोलूँगा बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो निकाल लो। स्मॉल m का वैल्यू कितना है, स्मॉल m का वैल्यू है बच्चे 10 ग्राम। ठीक है, और कैपिटल M का वैल्यू कितना है बच्चे 28 ग्राम। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट गया और 2 5 जा 2 14 जा, तो स्मॉल n कितना आ गया बच्चे 5 अपॉन 14 आ गया। तो बोलोगे सर स्मॉल n तो निकल गया, तो कुछ नहीं करना बच्चे, कैपिटल N का फॉर्मूला पता है, तो बोलोगे वी नो डैट कैपिटल N इज इक्वल टू एन नॉट मल्टीप्लाई स्मॉल n। तो बोलोगे सर एन नॉट होता है 6.022 इंटू 10⁻23 और स्मॉल n कितना आया है बच्चे 5 अपॉन 14 आया है ना इतना। तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे बच्चे, सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए कि क्या करो, तो पहले इन दोनों का इससे मल्टीप्लाई करवा दो और इससे डिवाइड करवा दो। तो कैसे करवाएंगे मल्टीप्लाई, देखिए बहुत आसान तरीके से बताता हूँ मल्टीप्लाई करवाने को ना, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर शो हो रहा है ना, यहाँ पर बताता हूँ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो आप बोलोगे 6.022 इंटू 5, तो बोलोगे कि 6.022 इंटू 5, तो बोलोगे कि 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11 कैरी 1, 5 0 जा 0 और 1 और 6 5 जा 30, इतना आ गया। हमको करना है इसको 14 से डिवाइड करना है, तो करते हैं डिवाइड। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ 14 से डिवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3110 अपॉन 14। तो बोलोगे कि 14 2 जा 28 होता है, कितना होता है 28 होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर 10 - 8 हो गया 2 और तो यहाँ पर 0 आ गया। अब पॉइंट आ गया, तो पॉइंट को भेज दो ऊपर, पॉइंट को भेज दो ऊपर, यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा देखिए करते हैं सिंप्लीफाई। तो बोलोगे कि 14 1 जा 14 होता है, 14 1 जा कितना होता है 14 होता है, तो 14 आ गया। तो 11 - 7 होता है 4 और यहाँ पर 0 आ गया, फिर यहाँ पर 1 नोट डाउन कर लेंगे। तो 14 5 जा कितना होता है बच्चे 14 5 जा 70 होता है, 70, तो यहाँ पर 1 और 0 और फिर 0 को नोट करेंगे। ठीक है, तो 14 के टेबल में 10 आता नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर 0 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, तो हम लोग को एक और 0 मिल जाएगा। तो 14 के टेबल में 14 6 जा 98 होता है, 14 6 जा नहीं 14 6 जा 94 होता है, 14 6 जा 84 और 14 7 जा 98, 14 7 जा 98 होता है। तो यहाँ पर 7, तो यहाँ पर कितना आ गया 2.1507। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2.1507। तो बच्चे देखिए इसको सॉल्व करने पे बस आया है, यहाँ पर 23 तो था ही, तो यहाँ पर 2 to the power 23 आपका आंसर हो जाएगा।
आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैसे आपको। देखिए बच्चे, इसमें कैलकुलेशन है बस ना, अब क्या कैलकुलेशन करने तो आपको सीखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन करते कैसे हैं। तो अगर कैलकुलेशन कर लोगे तो आपसे ईजिली ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे सॉल्व करते हैं। जो बी में है उसको समझते हैं कि उसमें क्या बोला जा रहा है। देखिए तो इसको समझते हैं, इसमें भी बहुत आसान है। तो हमको निकालना है कैपिटल एन ही निकालना है। तो 2 मोल्स ऑफ, देखिए अब हमको क्या दिया है, अब हमको मोल्स दिया है। अब हमको स्मॉल एन पहले ही दे दिया है। पहले देखिए, पहले हम लोगों ने स्मॉल एन निकाला था। हम लोगों ने पहले क्या कहते हैं, स्मॉल एन निकाला था, लेकिन इस बार हमको स्मॉल एन पहले ही दे दिया है। तो हमको निकालना है सबसे पहले, हमको देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया, हमको स्मॉल एन पहले ही दे दिया है। इसमें देखिए 2 मोल्स दिया है, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स दिया है कितना, 2 मोल्स पहले ही दे दिया है। हमको क्या हमको ये निकालना है, हमको पता है कि एन नॉट कितना होता है बच्चे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम बोलेंगे स्मॉल एन इज इक्वल टू होता है कैपिटल एन अपॉन एन नॉट होता है। और हम लोगों ने भी बोला कि एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एन नॉट इंटू स्मॉल एन होता है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, यहाँ पर ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए। एन का मल्टीप्लाई देखिए ऐसे करके ना, 1 का मल्टीप्लाई एन के साथ और एन का मल्टीप्लाई एन नॉट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर एन 1 इंटू एन ही हो गया और एन इंटू एन नॉट हो गया। एन नॉट का वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 और एन नॉट का वैल्यू देखिए कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, दिया 2। तो बस इसको तो मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 6 2 जा 12 और यहाँ पर 10⁻23 तो था ही। तो ये आपका आंसर आ गया। आई थिंक आपको अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा कि कैसे 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 हम लोग को सॉल्व करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना है। तो आज का वीडियो केवल यहीं तक। इस वीडियो में ना हम लोगों ने ना केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड का सीखा है कि कैसे केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का निकालते हैं, और हम लोगों ने इसमें मोल्स के बारे में सीखा है कि मोल्स क्या है, और मोल्स से रिलेटेड हम लोगों ने एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। आगे हम लोग क्या क्या करेंगे, आगे मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 9.5.1 से पढ़ना, मतलब कि इधर का पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ही बस बचा है, थोड़ा सा पढ़ करके हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करके हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसे समझेंगे कि कैसे कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो और मेरा मेहनत बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।